अब आपने इन दोनों को आपस में इकट्ठा करना है यानी एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, तो फिर क्या करना है कि जो वेक्टर बी है उसकी टेल को, उसके हेड को वेक्टर ए की टेल के साथ आपने कंसाइड कर देना इस तरह से। जब आप इसको कंसाइड कर देंगे तो हम लोग कहेंगे वी शुड कंसाइड द हेड ऑफ द वेक्टर बी टू द टेल ऑफ द वेक्टर ए। तो जो बी का हेड है वो ए की टेल के साथ मिला दें। फिर क्या है, हम लोगों ने एक वेक्टर ड्रा करना है जिसकी टेल आपके पास कहां पर हो, ये आपके पास बी वेक्टर है और ये आपके पास ए वेक्टर है। ए वेक्टर के हेड से उसकी टेल टच हो और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर जिसको हम लोग कह रहे हैं उसका हेड बी वाली टेल के साथ कंसाइड हो। इस तरह वो जो आपके पास थर्ड वेक्टर आएगा वो इन दोनों की खसूसियात को ज़ाहिर करेगा और ये आपके पास क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, ये होता है आपके पास हेड टू टेल रूल। द हेड टू टेल रूल इज अ ग्राफिकली मेथड फॉर एडिंग द वेक्टर्स। वेक्टर्स को जमा करने का ग्राफिकली जो तरीकाकार है वो क्या है, हेड टू टेल रूल, तस्वीरी शक्ल में ऐड करने का। To add vector b into vector a, consider the head of the b vector to the vector a। b को a में जमा करने के लिए क्या करेंगे, b का हेड a के टेल के साथ कंसाइड कर देंगे। दूसरा, then draw a vector resultant vector which coincide or combine the vector a to b। तीसरा जो वेक्टर हमने ड्रा करना है उसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर का काम होगा जो उसकी टेल होगी वो वेक्टर ए की हेड और जो उसका हेड होगा वो वेक्टर बी की टेल के साथ कंसाइड होगा और इस तरह से एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। तो ये आपके पास जो मेथड कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, ये हेड टू टेल रूल कहलाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर में भी है, 9th क्लास में भी है। ज्यादातर जो सिलेबस है ये बहुत कंबाइन कर दिया गया है, बेसिक है ना, तो बेसिक सबकी बेसिक के साथ ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उन्होंने कहा हुआ है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ में डिफरेंस करना है। डिफरेंस आ जाए तो आप उसकी डायग्राम बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट्स the distance traveled by an object against the time of the slope। the graph represents the speed of the object। आप लोगों ने क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस के नाम क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यानी टाइम, वाई एक्सिस के नाम डिपेंडेंट क्वांटिटी यानी आपका डिस्टेंस आ जाएगा एस, ये आपका वाई एक्सिस के नाम होगा और जो टाइम होगा वो एक्स एक्सिस के नाम होगा। अब क्या होगा कि जब हम इनको देखेंगे तो ये आप